क्या भगवान शिव और शंकर एक ही हैं? क्या आप भी औरों की तरह ये मानते हैं कि शिव और शंकर एक ही भगवान के दो नाम हैं? आखिर क्यों शिव को निराकार और शंकर को साकार बताया गया है? आज का हमारा ये वीडियो आपको इस सच से रूबरू कराएगा कि क्या है शिव और शंकर का सच। पर उससे पहले आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आज हमारे देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और उसे ही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए दूसरे देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई पुराने शिवलिंग है, कुछ स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुए गए और कुछ मानव यानी इंसानों द्वारा बनाए गए। सबसे पहले हम आपको शिवलिंग का अर्थ बताते हैं। शिवलिंग में लिंग का मतलब होता है शिव के प्रतीक, गुण और व्यवहार। शिवलिंग भगवान शिव के अलग अलग रूपों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि भगवान शिव के और माता पार्वती के एक रूप को भी कहा जाता है। भगवान शिव के कई नाम हैं, उनकी पूजा भी अलग अलग तरह से होती है। वहीं भगवान शंकर की फोटो की पूजा अलग तरह से होती है। इतना ही नहीं, दोनों ही स्वरूपों की पूजा में चढ़े प्रसादों को ग्रहण करने से जुड़े नियम भी अलग अलग हैं। मंदिर में कहीं भगवान शिव तो कहीं शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिव और शंकर को कहीं भोले बाबा तो कहीं महादेव तो कहीं त्रिलोकीनाथ जैसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि लोगों को ये नहीं पता कि भगवान शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, और जब लोगों को पहली बार पता चलता है तो वो भी मेरी तरह हैरान हो जाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि शिव और शंकर की तस्वीरों में उनकी शेप अलग अलग है, फिर भी कभी आपके और मेरे मन में यह सवाल नहीं आया कि क्या ये एक ही भगवान है, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि शिव ही शंकर हैं। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है, फिर भी भगवान शिव का नाम भगवान शंकर के साथ जोड़ा जाता है और इसलिए लोग उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ के नाम से पुकारते हैं। बता दें कि भगवान शंकर को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योतिर्बिंद के स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर औरत और आदमी दोनों को ही बराबर दर्जा दिया गया है, यानी दोनों से ही संसार चलता है। किसी एक की एब्सेंस में यह संसार चला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि शिव रूपी शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। आज हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? पर इस बात में अंतर है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भगवान शिव को हम कई नामों से पुकारते हैं और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शिव ही शंकर हैं, मतलब कि भगवान के कई नामों में से ये एक नाम है। पर पुराणों की माने तो शिव के 3 काम बताए गए हैं। पहला सतयुगी, दुनिया को बनाना, दूसरा देवलोक का पालन करना और तीसरा दुनिया का विनाश करना। आपको बता दें कि ये तीनों काम शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सौंप दिए और इसी वजह से वो त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव अजर अमर हैं, वो जन्म मरण के बंधन से आजाद हैं। तो वहीं शंकर को आदि देव, महादेव भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके संसार को चलाते हैं, यानी कि बड़े से बड़ा काम करवाते हैं जिसे कर पाना सभी के वश में नहीं होता, चाहे वह देवी देवता हो, साधु संत हो या फिर महात्मा ही क्यों ना हो। चलिए जानते हैं शिव और शंकर में क्या अंतर है। पहला सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि शिव का स्वरूप साकार और शिवलिंग का निराकार है। दोस्तों, हमने शंकर को कई तस्वीरों में शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करते हुए देखा है, और तो और हमने भगवान शंकर को पार्वती पर भी ध्यान मग्न बैठे देखा है। इससे तो हम यही कह सकते हैं कि शंकर को हम एक रूप में देख सकते हैं। वहीं भगवान शिव की बात करें तो वह एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं, यानी कि इस रूप में शिव निराकार हैं। कहने का मतलब है कि शंकर का रूप साकार है और शिवलिंग का रूप निराकार है। दूसरा, शिव परमात्मा है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार शिव को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वह पूरी सृष्टि चलाते हैं, जिन्हें सर्वोच्च शक्ति यानी त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है। संसार और सृष्टि की रचना करने वाले महादेव शिव हैं, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने अंदर समा लिया है और उनसे ही सृष्टि का संचालन, विनाश और निर्माण करवाते हैं।
शिव पुराण के अनुसार शिव आदि शक्ति को मां कहकर पुकारते हैं और सदाशिव को पिता। वो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म आपसे हुआ, मेरा भी जन्म आपसे हुआ, इसलिए मैं आपकी संतान हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति मां आदि शक्ति और सदाशिव से हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सदाशिव के अर्धावतार हैं, जबकि शिव उनके पूर्ण अवतार हैं। इसलिए बहुत से लोगों का कहना है कि शिव और सदाशिव में कोई अंतर और भेद नहीं है। बता दें कि महादेव ब्रह्मा और विष्णु की तरह ही शिव शंकरपुरी में रहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु की तरह शंकर का भी जन्म शिव से ही हुआ था। परम पिता परमात्मा शिव, ये जो शिवलिंग से ज्योति बिंदु है और उनका कोई मूल या छोटा शरीर नहीं है, यह परमात्मा है। परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु और शंकर के लोक यानी देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। परमात्मा शिव ने ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना की है। परमात्मा शिव के हाथों में ब्रह्मा विष्णु और शंकर नाम की 3 शक्तियां हैं जो बहुत से जीवों की उत्पत्ति करते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों के रूप में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच अंतर नहीं पता है, तो बता दें कि शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। शिवलिंग, शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है कि अनंत, अर्थात जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि का एक रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री, दोनों की अलग अलग इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि दोनों समान है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, ये बल्कि अपने आप प्रकट होते हैं और उनको संसार के कल्याण और चलते रहने के लिए बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में मौजूद हैं। कहा जाता है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहां एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से धरती पर जीवन संभव हुआ। आज की हमारी वीडियो में आपको पता चला कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके ढेरों सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलते चलते अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।